नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ में धैर्य जी हैं जो कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया है। तो क्या नाम है आपका और हाई स्कूल वगैरह आपने कहाँ से किया? मेरा नाम धैर्य अवस्थी है जी मैंने हाई स्कूल किया था स्टेला मैरिज इंटर कॉलेज से। जी ये सेक्टर एच में है लखनऊ में। तो मेरे उसमें 95% मार्क्स आए थे और मैंने मतलब कि बायोलॉजी में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, पूरे आए थे। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके उसमें? मेरे उसमें पूरा साइंस था। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हाँ। मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश था। और उसमें मेरी बायोलॉजी में वो टोटल 100 आया था। अच्छा, टोटल आपका क्या मतलब 99 के अप्रॉक्स था परसेंटेज आपका? मेरे 95% 95% हाई स्कूल में। इंटर आपने कहाँ से किया है? मैंने इंटर दूसरी स्कूल से किया है। उसमें आपका क्या से। परसेंटेज रहा है बायो उसमें साइंस? मेरा 93% मार्क्स आए थे और बायो में 98 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। इसके बाद में आपने मेडिकल नीट की जो प्रिपरेशन की वो कहाँ से की है? किस तरह की क्या क्या आपके पास का पूरा कोर्स का पूरा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह था? क्या क्या कैसे क्या बताइए। मैंने अपनी पूरी नीट की प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से की ऑनलाइन। जी जी। क्योंकि मुझे वो बताया, मुझे जैसे पता चला अपने दोस्तों से, अपने पीयर्स से कि ये जो कोर्स है वो काफ़ी अच्छा है, इसके जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मैंने ये कोर्स मतलब बिना सोचे ले लिया और मैंने फिर शुरू किया। इसमें मेरे काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। मेरी टीचर समाप्ति मैम थी, मुझे बायोलॉजी पढ़ाती थी। मनीष राज सर थे और पंकज सर थे। ये 3 टीचर थे मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। तो फिर मैं उसमें करता था। तो जब मेरा कोर्स मतलब कि था जिसमें दिन भर चलता था वो, तो सुबह शुरू होता था। तो मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठ जाता था। मैं जल्दी उठ नहीं पाता था, फिर भी थोड़ा पापा उठा देते थे। अच्छा, सुबह 8 बजे उठ जाते? हाँ, जल्दी उठ जाता था थोड़ा। और फिर मुझे सुबह फिजिक्स पढ़ना थोड़ा पसंद था। अच्छा अच्छा। सुबह फिजिक्स क्लास होती थी तो मैं उसके इंटरेस्ट से उठ जाता था। और फिजिक्स क्लास होती थी तो उसमें वो पढ़ाते, थोड़ा वो इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाते थे। हाँ, वो अपने कोर्स के इंटरटेनमेंट के वे से पढ़ाते थे। हाँ, ताकि वो आपको बोर ना लगे, अच्छा लगे, इस वे से पढ़ाते थे। हाँ, अब फिर केमिस्ट्री रहती थी। केमिस्ट्री में थोड़ा इससे रहता था। तो मुझे नॉर्मली बाद में क्लास के बाद से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती थी। बायोलॉजी में क्लास में पढ़ता था, मुझे क्लास ही में याद हो जाता था। अच्छा, टोटल कितने आवर्स पढ़ाई करते हैं सुबह में, शाम में या दोपहर में? मैं मतलब कि एग्जाम जब दूर था तो अप्रॉक्स में 8 घंटा रोज पढ़ता था। 8-10 घंटा रोज होता था, मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक। हाँ। शेड्यूल क्या आपका होता था मतलब स्टडी के लिए? जैसा रहता था कि 8 से जैसे कि 10 एक क्लास होती थी। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेता था आधे घंटे का, फिर दूसरी क्लास होती थी। दूसरी क्लास होती थी। हाँ, फिर लंच ब्रेक होता था। लंच करके फिर तीसरी क्लास होती थी। और उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेके, आधे घंटे ब्रेक लेके फिर पढ़ने बैठता था रिवीजन में। और रिवीजन मेरा बेसिक वो था कि जब मैं क्लास पढ़ रहा हूँ तो मैं नोट्स में ज़्यादा फोकस करूँ। मैं उस पर फोकस करूँ कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है, उसके बाद मैं अपने मन से नोट्स लिखता था। इससे स्टडी जो मटेरियल वगैरह वो आपने अपना खुद ही सेल्फ बनाया था कि आपको इंस्टीट्यूट से दिया गया? मैंने पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल लिया था। अच्छा, लिया था। पर मैंने अपना भी नोट्स बनाया। कुछ अपने भी आपने पर्टिकुलर नोट्स तैयार किए थे? हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत होती है। अपना जो लिखा है वो याद रहता है। तो कैसे आपने नोट्स आपने तैयार किया था? बुक के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, किस ऑप्शन से? मैं पहले क्लास में पढ़ता था। ठीक है। और तब मैं रफ नोट लिखता था। अच्छा, रफ में लिखता था, फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करता था। अच्छा, रिकॉल करने की कोशिश करते थे। और पूरा रिकॉल करके पूरा नोट्स लिखता था। जो पॉइंट छूट जाए उसको मैं 3 बार लिख के याद कर लेता था। अच्छा, तो नोट 3 बार रिवाइज हाँ करते थे? हाँ, उसी दिन में रिवाइज करके तो याद हो जाता था। कुछ नोट्स आपने अपने सेल्फ अपने हिसाब से तैयार की, कुछ आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाता था? तो मैं मतलब कि इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी अपने जैसे नोट्स करके मैं उसमें पॉइंट ऐड करना या कुछ जो मुझे नहीं समझ आ रहा उसको अंडरलाइन करना ही कर लेता था। अच्छा, कर लेते थे। तो ये बताइए कि जब आप पढ़ाई करते करते जब बोर हो जाते थे तो माइंड रिफ्रेश के लिए क्या करते थे? मुझे जैसे कि चेस खेलना पसंद था तो मैं चेस खेलना पसंद करता था। अपने भाई साथ चेस खेलता था। अच्छा। और मुझे जैसे कि गाना गाना थोड़ा पसंद था। सिंगिंग अच्छा लगता है आपको? हाँ। तो जब आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाते थे या माइंडली तौर पर थक जाते थे तो आप माइंड रिफ्रेश के लिए आप सिंगिंग कर लेते थे, तो चेस वगैरह खेल लेते थे? हाँ, ये सब कर लेता था। ये बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद में आपको कितना क्या मार्क्स वगैरह आया था? नीट में क्या रैंक वगैरह आई थी? नीट में रैंक आई थी 5008 रैंक आई थी, 5008। जिसमें मैं मतलब कि ऑल इंडिया 24 लाख लोगों ने इसमें अपीयर किया था। ठीक है।
और मेरी 99.97% आई थी। अच्छा, कॉलेज कौन सा आपको मिला, किस कोर्स में एडमिशन आपका हुआ है? मुझे ये मिला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो ये लखनऊ में गोमती नगर में है। ठीक। और इसमें मुझे एमबीबीएस कोर्स मिला है, मतलब ये रेपुटेड कॉलेज है ऑल इंडिया में। अच्छा, हाँ वो तो पता है, गवर्नमेंट कॉलेज ही। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये कोर्स पूरा ये एमबीबीएस कर लेने के बाद, इसके बाद में और क्या क्या आपने सपने और क्या सोचा है आपने, फैमिली के लिए क्या आप सोचते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत कुछ करना है बाकी मुझे, जैसे कि एमबीबीएस के बाद मुझे एमएस कार्डियोलॉजी में करना है, कार्डियक सर्जन में करना है। बाकी देखते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए जाना है, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए आपको जाना है, मेन हार्ट सर्जन, हार्ट सर्जन बनना है आपको। हाँ। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात होता है उन्हीं पर थोड़ा देखते हैं। और आपको इस पूरे जर्नी में, स्टडी में, बाकी चीज़ में जो आपको जो हौसला वगैरह जो मिलता था, जो बैक सपोर्ट मिलता था, वो आपको कौन देता था, किस तरह मिलता था? जैसे कि थोड़ा पेरेंट्स सपोर्ट रहता था कि वो बताते थे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं साथ में, कोई वो नहीं है कि होना ही चाहिए। तो मुझे कभी डर नहीं लगा कि होएगा कि नहीं होएगा। कैसे सपोर्ट, किस तरह से आपको सपोर्ट करते, थोड़ा सा उसके बारे में? नहीं, जैसे कि मैं जैसे परेशान, जैसे कि आज मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत कम समझ आया, जैसे कोई टेस्ट है, जैसे मैं टेस्ट में मोस्टली 720 में से 650 प्लस आते थे मार्क्स, पर जैसे कभी 5-10 नंबर कम आ गए, तो क्योंकि जैसे लास्ट वो कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था, तो उसको देख के थोड़ा डर लगता था कि कट ऑफ इतना सारा है, कैसे क्लियर होगा, कहीं 5-10 नंबर कम पड़ गया, तब लगता है कि वो कोई भी ज़रा सी कमी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं बिना डरे पढ़ता रहता था। जो नोट्स आप सेल्फ बनाते थे, पहले आप इसको राइट करते होंगे ना? हाँ, मैं पहले उसको पूरा अपने माइंड में सेट कर लेता था। अच्छा, माइंड में सेट कर, उसके बाद मैं अपने माइंड से लिखता था। अच्छा, और फिर देखता था कि वो टीचर के नोट्स से मिला के कि कुछ कमी तो नहीं रह गई नोट्स में, तो उससे एक चीज़ होती थी कि लिखते लिखते याद हो जाता था। और आपका पढ़ाई के साथ में क्या क्या दिनचर्या होता था, इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में लेके आते थे पढ़ाई के साथ साथ? मैं जैसे कि जब सुबह उठता था तो थोड़ा सा मेरा इसमें एक नया बना था कि मैं रोज सुबह जाके सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उसके बाद जैसे कि पूजा, थोड़ा मंत्र पूजा करके थोड़ा नाश्ता करके मैं बैठ जाता था 8 बजे के आसपास, तो क्लास जब होती थी। उसके बाद जैसे कि बीच में ब्रेक हुआ तो इन नोट्स कुछ पढ़ लिया, और शाम होते होते मैं शाम में 5 से 6 खेलता था, जैसे क्रिकेट कुछ खेल लेता था। शाम को क्या समय रहता, खेलने का टाइम क्या रहता था? 5 से 6। 5 से 6। अच्छा, रात में आप लेट नाइट कितने टाइम कितनी देर तक, कितने समय तक स्टडी किया करते थे? अप्रॉक्स में जब स्टार्टिंग थी कोर्स की, तो मैं अप्रॉक्स 11 तक स्टडी करता था, 11 PM नाइट तक। और जैसे जैसे एग्जाम पास आया तो मैं शुरू किया 12-1 बजे थोड़ा पढ़ता था। अच्छा, एक आपका स्टडी टाइम ही बढ़ते बढ़ते वो 1 बजे तक हो जाता था? फिर धीमे धीरे जैसे एग्जाम बहुत पास आया तो मैंने अपना स्टडी टाइम कम किया। एग्जाम पे टाइम पे आपके स्टडी आवर्स बढ़ जाता था? हाँ। बाकी वैसे नॉर्मल कम? ऐसे रोज टेस्ट होता तो मुझे एग्जाम कोई डर नहीं लगता, क्योंकि रोज ही टेस्ट होता रहता। नहीं, सही, बिल्कुल सही बात है। मतलब 3-4 दिन में टेस्ट होता था, तो आदत पड़ गई थी। बाकी जैसे मेन एग्जाम जब आ रहा था तो मैंने स्टडी टाइम इसलिए कम किया, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो वो एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत होगी ना। स्टडी में जो जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठा है तो बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका मन विचलित रहता है। तो आप पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन होता है वो आप कैसे गेन करते थे, क्या क्या करते हो उसके लिए, और क्या आपका उसमें क्या सोच है? आई थिंक मैं ये सोचता था कि जब मैं काम कर रहा हूँ मैं उस पर ध्यान लगाऊँ, ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग में कुछ और सोच रहा हूँ। तो जैसे कि पढ़ने का जो सेट टाइम है उस समय पढ़ना है, और जब खेलना है तो उस समय खेलना है। अब उसमें नहीं मैं मिक्स करूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब पढ़ रहे हैं, साथ में उनका चैट चल रहा है, साथ में कहीं दूसरी स्क्रीन कुछ और चल रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको जो काम है, आपकी आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, पढ़ने में नहीं है, कुछ और में है, तो वो कीजिए। ज़रूरी नहीं, पर आपको पढ़ने पे आप सेट हुए हैं तो आपको काम करना है, ये नहीं कि आप इधर उधर हो रहे हैं। लिखने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट अच्छा है कि पढ़ने में, या फिर बोलने में, या फिर सोचने में? नहीं, मेरा तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट है। पढ़ाई से तो बोल सोच रहे हैं। नहीं, बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको ये लगता है कि मुझे लिखना अच्छा लगता है। बहुत स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है, लिखना ना पड़े, कम लिखना पड़े। बहुत स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं मुझे कम लिखना पड़े, लेकिन बोलना पड़े, बोले ज़्यादा, ओरली ज़्यादा बात करें। तो सबका अपना अपना एम होता है, अलग ध्येय होता है। नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा लिखने से थोड़ा सा उसमें वो रिकॉर्ड रहता है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो लिखना ज़्यादा, क्योंकि बोलना कब रह गया कहाँ रह गया पता नहीं चलता ना। अच्छा, और जो बच्चे अभी जो इस साल जो तैयारी करने वाले हैं,
उन बच्चों के लिए आपकी ओर से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि वो कैसे प्रिपरेशन वगैरह करें ताकि वो आप जैसा ही मतलब अच्छा मुकाम पा पाएँ? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए, ये और ये नहीं कि आप ये सोचिए कि आगे क्या होगा। क्योंकि 24 लाख से बच्चे दे देंगे, 25 लाख अभी तक, अगले साल तक 30 लाख हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। पर सीट कितनी गवर्नमेंट है, 50,000 सीटें, और जनरल कोटा में बात करें जैसे मेरा था तो 15-20 हज़ार होती हैं। और बिल्कुल सही उसमें भी बात टॉप कॉलेज जो, अगर हम प्रेफरी को हटा दें तो टॉप कॉलेज ही बहुत ही 4-5 हज़ार सीट होती हैं उसकी, टॉप कॉलेज में आए तो है। जब हम देखते हैं तो डर लगता है लोग इन सब बच्चों को। वो पर तो है हमें बात। अपना देखना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहिए कि हमें 2 दिन में क्या करना है, 3 दिन में क्या करना है। हमें ये नहीं सोचना कि 1 साल बाद क्या होगा, जो मैंने ये किया था, मेरी बात थी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम मेन टाइम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। क्योंकि ना पास्ट हम सुधार सकते हैं ना फ्यूचर को हम देखा है, तो क्या कर सकते हैं। आपका यूपी रैंक क्या था और भी कुछ आप कहना चाह रहे थे हाँ, जो कि मेरा यूपी रैंक जो था, स्टेट रैंक मेरा 200 के अंदर था, 197 था और यूपी रैंक था। तो मैं आपको एक और बात ही कहना चाह रहा था कि आप लोगों को कंसंट्रेशन से पढ़ना है और थोड़ा सा मतलब कि सिस्टमैटिक वे में। जैसे कि मैं अपनी ये स्टडी टेबल दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि इसी लैपटॉप पे पढ़ता था, ये बाकी मेरे टीचर्स की फोटो रहती थी, और साथ में मतलब कि हमें अपनी किसी वो रिलीजियस बाइंडिंग में ध्यान देनी चाहिए। तो हमें सही जैसे बात, कि अच्छी किसी बात पे विश्वास रखना चाहिए कि ये साथ हैं तो कुछ नहीं गलत नहीं होगा। जैसे मैं सामने अपनी फोटो लगाई हुई थी, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ बैठे बैठे, यहाँ ही समझ तुम वहाँ देख लिया थोड़ा सा कि ठीक है जो हो रहा है सही हो रहा है, तो उससे थोड़ा सही रहता था। बाकी मैं कहना चाहूँ जो लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ते रहें, अब जल्दी आई है, आइए जूनियर बन के आई है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब धैर्य जी के फादर है, आपके बच्चे ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है बहुत ही कम समय में। बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से आपने बच्चे का हौसला अफजाई किया है? इसी प्रकार से आगे जो है बढ़ते रहें और कंसल्टेट करके पढ़ते रहें, नाम रोशन करें परिवार का और सबका, और सभी जितने जानने वाले सबका जो है सेवा भाव से काम करते रहें। सेवा क्या नाम है आपका? मनोज अवस्थी। आप हैं धैर्य की माता जी। बच्चा आपका जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा होनहार है, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था MBBS कॉलेज के लिए। तो बच्चे के लिए आप क्या सोचती हैं और क्या आपका विचार है अपने बच्चे को लेकर के? बस हमने तो अपने बच्चे के लिए यही सोचा है कि ऊपर वाला जो भी करे मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा करे, और एक दिन एक ऐसा करके दिखाए कि लोग कहें कि हाँ ये अवस्थी जी का बच्चा है। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।